नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बांग्लादेश की यूनिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। म्यांमार के उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। जिस तेजी से अराकान आर्मी बांग्लादेश के इलाकों पर कब्जा कर रही है, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं, कहीं मोहम्मद यूनिस का हाल भी राष्ट्रपति असद जैसा ना हो जाए, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना ना पड़े। बांग्लादेश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश में कब्जा होने वाला है। अब उसे उसके नए दोस्त चीन और पाकिस्तान भी बचा नहीं पाएंगे। जिस तरह सीरिया में विद्रोही गुटों ने कब्जा कर असद सरकार को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया, उसी तरह म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी बेहद तेजी से बांग्लादेश के अंदर घुस रही है। वो एक के बाद एक बांग्लादेश की जमीन पर कब्जे कर रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में उथल पुथल की हालत है। यहाँ के हालात दिन ब दिन और नाजुक होते जा रहे हैं। कट्टरपंथी भीड़ सड़क पर तांडव कर रही है। हिंदुओं के साथ अत्याचार की तस्वीर अब आम हो चुकी है। उन्हें पीटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनका सामान लूटा जा रहा है। लेकिन यूनुस सरकार को यह नजर नहीं आ रहा। बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान भी मोहम्मद यूनुस ने तख्ता पलट के 4 महीने बाद किया है। যদি অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয়, তাহলে 2025 সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে। কেননা এই দুটি কমিশনের সুপারিশের উপর প্রধানত নির্ভর করছে আমাদের আগামী নির্বাচন প্রস্তুতি ও তারিখ। लेकिन यूनुस ने बहुत देर कर दी है, क्योंकि वो चौतरफा घिर गए हैं। उनकी नींद उड़ चुकी है, सुकून खो चुका है, क्योंकि छोटे से देश म्यांमार से संबंध रखने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी इलाकों पर कब्जे करना शुरू कर दिया है। क्या है ये अराकान आर्मी? बांग्लादेश के इलाकों में ये क्यों कब्जे कर रही है? बांग्लादेश से इसकी दुश्मनी क्या है? ये आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए अराकान आर्मी ने कैसे यूनुस सरकार की नाक में दम कर रखा है। भारत तो बांग्लादेश का पेच धीरे धीरे कसी रहा था। अब अराकान आर्मी ने उसके भूभाग के निचले हिस्से को सुलगाना शुरू कर दिया है। ये सब कुछ एक हफ्ते के अंदर हुआ। रिपोर्टों की माने तो अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा में घुस चुकी है और बांग्लादेश के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनाफ इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ये इलाका न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों और बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण भी इसे संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि सीमा पर अराकान आर्मी और बांग्लादेशी बलों के बीच कई बार गोलीबारी भी हुई है। अराकान आर्मी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अब उनकी नजरें बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों पर है। बांग्लादेश से सटे शहर माउंग दाव पर कब्जा करने का दावा अराकान आर्मी पहले ही कर चुकी है। इस सफलता के बाद उनकी रणनीति बेहद आक्रामक हो चुकी है। अब अराकान आर्मी बांग्लादेश की कमजोर सीमाओं का फायदा उठाकर सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में है। बांग्लादेश की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन आइलैंड का महत्व हमेशा से विवादों का केंद्र रहा है। अराकान आर्मी की हालिया गतिविधियों के कारण बांग्लादेश को डर है कि वो इस इलाके पर भी कब्जा कर सकती है। ये आइलैंड न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका नियंत्रण क्षेत्रीय समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए भी अहम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत से संबंध बिगाड़कर बांग्लादेश ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व के अंतरिम सरकार के लिए निसंदेह एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, जाहिर है कि वो अपने देश की आंतरिक स्थितियों को डील करने में जिस तरीके से उसे विफलता का सामना करना पड़ रहा है, उसका लाभ अनेक ऐसे रेबल ग्रुप्स उठा सकते हैं और बांग्लादेश को डिसइंटीग्रेट करने की वो साजिशें रच सकते हैं। भारत म्यांमार सीमा का संकट रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे से भी जुड़ा है। अराकान आर्मी का आरोप है रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में कट्टरपंथी संगठन RSO और ARSA सक्रिय हैं, जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों के लिए खतरा बने। इन संगठनों पर आरोप है कि ये रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने संगठन में शामिल कर उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इन हालात पर काबू पाने में नाकाम हो रही हैं। बांग्लादेश के लिए ये वक्त गंभीर आत्ममंथन का है। उसे न केवल अराकान आर्मी के हमलों से निपटना होगा, बल्कि रोहिंग्या शिविरों में पनप रहे कट्टरपंथ को भी खत्म करना होगा। यूनुस सरकार ऐसा करने में फेल होती है तो बांग्लादेश एक बार फिर क्षेत्रीय अस्थिरता के केंद्र में आ सकता है।
ऐसे में सवाल उठता है, जो बांग्लादेश कुछ हजार उग्रवादी वाली अराकान आर्मी को नहीं रोक पा रहा, वो किस दम पर हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है। बहरहाल बांग्लादेश बुरी तरह फंस चुका है और अब उसे एक बार फिर भारत की शरण में आना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और मोहम्मद यूनुस का हाल भी असद जैसा हो जाए। दरअसल म्यांमार जो है वो बौद्ध बाहुल देश है। म्यांमार की करीब 1600 किलोमीटर सीमा भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। फरवरी 2021 में यहाँ सेना ने तख्ता पलट कर दिया। सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद से ही इस देश में सेना की तानाशाही और हुकूमत चल रही है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले विद्रोहियों और लोकतंत्र समर्थकों को यहाँ की सेना दबाती आई है। म्यांमार की सेना की मानवाधिकार हनन और लोगों को प्रताड़ित करने की तमाम शिकायतें आती रही हैं। म्यांमार में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं और ये काफ़ी ताकतवर भी हैं। म्यांमार की सेना से इनकी लड़ाई भी चलती आई है और इस लड़ाई में कहीं ये भारी पड़ते रहे हैं तो कहीं से इन्हें भागना पड़ता है। इन्हीं में से एक विद्रोही गुट है जो कि काफ़ी ताकतवर है। इसे अरकान आर्मी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसके पास करीब 30,000 लड़ाके और उन्नत हथियार हैं। इन विद्रोही गुटों की फंडिंग और अंगुली चीन की तरफ उठती है। अरकान आर्मी की तरफ से अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जिस तरह से इस पूरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो www.arkanarmy.net नाम से वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर इसने अपने गठन और मकसद के बारे में जानकारी दी है। इसकी स्थापना 10 अप्रैल 2009 को हुई। ये म्यांमार में अपनी आज़ादी, न्याय, समानता और खुद के निर्णय के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरकान के लोग मानते हैं कि यहाँ की ज़मीन उनकी है और अपने पूर्वजों की ज़मीन और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कोई नहीं छीन सकता। म्यांमार के रखाइन प्रांत की करीब 270 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है। आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे इलाके में अब अरकान आर्मी का दबदबा हो गया है और अब जिस तरह अरकान आर्मी तेवर दिखा रही है उससे मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ना तय है। सूत्रों के अनुसार म्यांमार की अराकान आर्मी, जो कि एक प्राइवेट आतंकवादी संगठन है, उसने बांग्लादेश के तकनाफ रीजन पर कब्जा कर लिया है। और तो और बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर है, बे ऑफ बंगाल पर, उस पर भी कब्जा कर लिया है। अगर ऐसी रिपोर्ट्स में कुछ भी सत्यता है तो ये आने वाले दिनों में बांग्लादेश की जो सरकार है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनने वाली है, क्योंकि फ़िलहाल बांग्लादेश जो है एक अनस्टेबल कंट्री है। अंतरिम सरकार अभी तक अपनी आर्मी और पुलिस को और दंगाइयों को कंट्रोल में नहीं ला पाई है। ऐसे में अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अराकान आर्मी के कंट्रोल में चला गया है तो बांग्लादेश की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए उसे अराकान आर्मी से आज़ाद कराना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है।